रोहित दुबे जी, मार जी आप ठीक दोनों है का एक बताओ। जैसा प्रश्न है। मार जी आप कह रहे हैं कि पाप कर्मों का फल शरीर को ही भोगना पड़ता है, ना कि आत्मा को। लेकिन आत्मा आसक्त हो चुकी है शरीर पे। समस्या तो इसी बात की फंस गई ना कि आत्मा शरीर में आसक्त हो सकती है। जैसे तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अपने को आत्मा मानते हो, शरीर मानते हो ना? इसीलिए उसको बार बार दुख भोगना पड़ रहा है, जन्म मरण भोगना पड़ रहा है। यही बात तो, इसी को जब हम साधना के द्वारा अपने को अलग देख लेते हैं तो जीवन मुक्त हो जाता है, वो विदेह मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समस्या तो यही है कि निर्विकार आत्मा विकारी शरीर में फंस गई। शरीर ने नहीं फंसा, आत्मा ने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया। जैसे मैं पुरुष हूं, अब वो मैं है आत्मा और पुरुष है माया। अब आत्मा ने माया को पकड़ लिया और कह रहा है माया ने मुझे पकड़ लिया। उल्टा बोलेंगे ना आप बोलेंगे उल्टा कि मैं तो छूटना चाहता हूं पर माया ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे हम पकड़े हैं, हम कहते हैं माइक ने मुझे पकड़ लिया, मैं तो छोड़ना चाहता हूं। तो छोड़ दो, तुम्हें किसने पकड़ रखा है? तुम ही काम को भोगते हो, तुम ही क्रोध करते हो, तुम ही लोभ करते हो, तुम ही मोह करते हो। तुम्हें किसने पीड़ा दी? तुम जब इच्छा करोगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी काम आ जाएगा। आप विषयों का ध्यान करोगे, विषयों का चिंतन करोगे तो काम आ जाएगा। अगर भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान आ जाएंगे। तो हमारी गलती हो गई है, इसी गलती को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम खूब नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, पवित्र भोजन करें, समाज को सुख देने वाले कार्य करें, किसी को दुख न दें। अभी ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे हम आपको अलग देखते हैं ना, ऐसे हम अपने शरीर को अलग देखते हैं।